हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्जाम में बस कुछ ही गिने चुने दिन बचे हैं और ऐसे में हम लोगों को चाहिए एकदम से धाकड़ वाले टेस्ट, यानी जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ला सकें। तो आप लोगों की पसंद पर ये समाज के क्वेश्चन लेकर हम आए हैं और आप सभी लोगों को पता है कि समाज से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम जगहों पर जो है हम लोग रुकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करिए और चलिए बढ़ते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इनमें लिखा है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समाज से संबंधित है, बताइए। इसमें तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, या इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। बताइए इसका राइट आंसर। सभी लोग टाइप करना शुरू करिए। तो मैं आपको अगर बता दूं तो जो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास जैसे कि आप सभी को पता है कि राजपुत्र जैसे होता है, यानी कि राजा का पुत्र। तो इसमें जो आप सभी लोगों को पता है 2 पद होता है, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। उत्तर यानी बाद में, तो बाद वाला पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। कभी भी आप देखोगे प्रधान होता है। बाकी संख्यावाची जो होता है वो आपका द्विगु समास होता है और कभी कभी बहुब्रीहि भी बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं। और आप देख सकते हो कनिष्ठ सहायक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है, आप लोग बताइए। बहुत अच्छा है इसका, यानी कि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं लेकिन क्या होता है, उसका तीसरा पद कोई प्रधान होता है। जैसे कि मैंने बात किया क्या, लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, यानी कि कौन हो जाता है वो आपका गणेश जी हो जाते हैं ना। तो जब भी इस टाइप का आएगा, यानी कोई तीसरा जब प्रधान हो जाएगा तो वो आपका कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखो हम टेस्ट भी लेंगे, साथ साथ में आपको समझा भी देंगे क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद में अनुरूप में कौन सा समास है ये आप लोग बता दीजिए। अनुरूप में कौन सा समास है, बहुत बढ़िया। अनुरूप में कौन सा समास है, तो अगर हम बात करें अनुरूप पे, देखो यहां पर आप देख रहे होंगे एक उपसर्ग लगा हुआ है। तो किसी भी समास के आगे अगर आपको अनु दिख जाए, प्रति दिख जाए, यानी उपसर्ग जो होता है, ठीक है, आ लिख जाए, ठीक है, उसके बाद में भर लग जाए, ये सब उपसर्ग होते हैं, यानी भरपेट, प्रतिदिन, प्रत्येक, आगमन, सॉरी आजन्म, ठीक है। ऐसे ही अनुरूप अगर किसी के आगे आपको यहां पर उपसर्ग लगा मिल जाए तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका राइट आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और आप देख सकते हो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आमरण में कौन सा समास है, बताइए सभी लोग। आमरण में कौन सा समास है, और ये भी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आ चुका है। तो आपको अभी अभी हमने बताया कि जिसमें भी हमें उपसर्ग दिख जाए, आ दिख जाए, प्रति दिख जाए, भर दिख जाए, अनु दिख जाए, इस टाइप का अगर कोई भी चीज दिख जाए तो वो हमारा कौन सा समास होता है, वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है ये आप लोग बता दीजिए। पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या कोई तीसरा पद प्रधान होता है, बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 5 और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि क्या होता है, हार और यहां पर बीच में योजक चिन्ह लगा होता है जीत, यानी जब भी इस टाइप का आपको कुछ मिलेगा जिसके बीच में योजक चिन्ह होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी इसमें दोनों के दोनों, यानी आगे वाला पद और पीछे वाला पद, यानी दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। उसके बाद में आप बीती शब्द में कौन सा समास है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप लोगों को समास विग्रह करना आता है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो यूपी टेट परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है, आप बीती, बहुत बढ़िया, आप बीती। चलिए तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। पदच्युत में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 7, पदच्युत में कौन सा समास है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। पदच्युत में भी कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हथकड़ी में कौन सा समास है, विग्रह कर लिया करिए, आपको सारे आंसर जो है वो क्लियर होते जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग क्वेश्चन को टाइप करिए, आप लोग सभी लोग टाइप करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का टाइप होना चाहिए, आप लोग जो है लापरवाही ना करिए। चलिए और हम आपको फटाक से सारे आंसर जो हैं वो बता देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो अगर हम बात करें हथकड़ी, तो हथकड़ी का आप संधि विच्छेद अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, हाथ की कड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। स्नेह गमन में कौन सा समास होगा, क्वेश्चन नंबर 9, स्नेह गमन,
स्नेहमग्न, यानी कि कभी भी तत्पुरुष समास अगर आपको पहचानना है तो आपको एक बात हमेशा याद रखना कि जिसमें कारक चिन्ह आ जाए। कारक चिन्ह का मतलब क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से और इसके साथ में के द्वारा भी आता है। संप्रदान के लिए अपादान से, यानी कि से आ जाए। तो जहां पर ऐसे समास विग्रह को करने पर जहां पर ने, को, से, के द्वारा, के लिए, में पर ये सारी चीजें अगर आ जाती हैं तो आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि स्नेह मग्न में क्या होता है? स्नेह से मग्न, ठीक है, स्नेह से मग्न, तो इसमें से आ रहा है ना बीच में, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 10, कमल नयन में कौन सा समास है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए सभी लोग। हम लोग बिल्कुल फटाफट कर रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि समय बहुत कम बचा और हम लोगों को चाहिए अब टेस्ट, और वो भी बहुत फास्ट तरीके से। कमल नयन, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी भी चीज में अगर एक की तुलना दूसरे से की जाती है तो वो आपका हमेशा कौन सा समास हो जाता है? वो हो जाता है या तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, या तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा, और अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कमल के समान नयन, तो यहां पर कर्मधारय समास भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में अगर कर्मधारय समास नहीं है तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है कि अगर आप इसका समास विग्रह करोगे तो आएगा या तो है जो आएगा विग्रह करने पर, या तो के समान आएगा। यानी कि अगर हमने इसका विग्रह किया तो क्या आ गया? कमल के समान नयन, तो अगर के समान बीच में आ जाएगा तो हमारा वो कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर कर्मधारय समास नहीं हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कमल नयन से क्या हो जाएगा? एक तीसरा पद आएगा, कमल नयन, यानी कमल के समान नयन। कौन से भगवान है? आप लोग टाइप करिए, कमल नयन किस भगवान को कहा जाता है? आप लोग टाइप करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जो है जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। तो जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या होता है उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। कौन सा समास बोलते हैं? उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। चलिए बहुत फास्ट हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, राज दरबार में कौन सा समास है? तो राज दरबार का आप लोग संधि विच्छेद करिए, सॉरी समास विग्रह करिए, क्या हो जाएगा? आप लोग कहेंगे तो हर एक टॉपिक के हम लोग कम से कम 50-50, 100 क्वेश्चन करेंगे डेली। अगर आप बताओगे तो डेली आपको हिंदी की टॉपिक करा दिया जाएगा। तो राज दरबार का समास विग्रह क्या होगा? राजा का दरबार। आप बीच में देखो का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। राजा का, यानी यही का तो हमें लेना था, और जिसमें भी हमारे कारक चिन्ह आ जाते हैं वो हमारा कौन सा समास हो जाता है? वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो जिस भी समास के आगे आपको उपसर्ग लिख जाए, यानी कि यथा, हर, भर, प्रति, अनु, आ, इतने शब्द अगर आपके लग जाएं तो वो आपके क्या हो जाते हैं? अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। ये आप देख लीजिए, स्टेनोग्राफर परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया था, वीडियो परीक्षा 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आप देख पा रहे होंगे वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। जिस शब्द में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तो जिसमें पहला पद आपका गौड़ होगा और बाद वाला पद जो है वो प्रधान होगा, वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वीडियो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए, परमेश्वर में कौन सा समास है? चलिए, तो परम है जो ईश्वर, और मैंने अभी अभी कहा कि जिसके समास विग्रह में है जो या के समान आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। परम है जो ईश्वर, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? वीडियो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगनचुंबी का समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि इसमें भी आपका क्या आ रहा है? कर्ता ने कर्म को यानी कि कारक चिन्ह आ रहा है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी, समास विग्रह करिए, तुरंत आंसर आएगा। समास विग्रह अगर कर लिए तो आ जाएगा। बैलगाड़ी यानी क्या हो जाएगा? बैल की गाड़ी, तो की आ रहा है ना बीच में, तो अगर आपको कारक चिन्ह मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बैल की गाड़ी यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है, और आपकी जो आपके काकी के या रारी रे जो आपका जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें काकी के आ गए यानी कि तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 20, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है टेस्ट, तो प्लीज लाइक किए हुए मत जाना। कहने का मतलब अगर समझ में आ रहा है तो लाइक
करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत लाइक करिए। हाँ, ये बात बिल्कुल हो सकती है जिनकी बिल्कुल ही बेसिक कमजोर है उनके लिए थोड़ी दिक्कत टेस्ट में हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी सी किताब वगैरह पढ़कर जो थ्योरी है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आपको बस बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। चलिए फिर लिखा है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष कौन से शब्द हैं? पीतांबर धारण करने आते हैं। चलिए, पीतांबर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से हैं? बताइए। तो हमें तत्पुरुष बताना है ना। तो भाई महाविद्यालय तो महान है जो विद्यालय, यानी है जो आ रहा है तो ये तो कर्मधारय हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीतांबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में धारण करके, तो ये तो कोई शब्द ही नहीं बनना है, तो यानी शास्त्र प्रवीण, यानी कि शास्त्र में प्रवीण। अगर इसका विग्रह करोगे तो शास्त्र में प्रवीण और इसमें कारक चिन्ह आ रहा है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21, देशभक्ति में समास बताइए कौन सा होगा? देशभक्ति, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बता दीजिए सभी लोग। 21 का राइट आंसर देशभक्ति, तो यानी कि देश प्रेमी या देश के लिए भक्ति जो भी आपका है, तो आपका यानी वही हो जाएगा ना, देश के लिए भक्ति। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देश के लिए भक्ति यानी तत्पुरुष समास। कितने परीक्षाओं में आया है? वीडियो परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपी टीटी परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, तो मैंने अभी अभी बताया था कि जिसके भी आगे संख्या आ जाए, यानी यहाँ पर पंच आ गया, पंचवटी, त्रिभुज, द्विभुज, पंचभुज, ऐसी अगर कोई चीज आ जाए, चौराहा, तिराहा, द्विराहा, अगर जिसके भी आगे हमें क्या मिल जाए? गिनती मिल जाए, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसके ज्यादा हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है ये बताइए आप लोग। यानी कि तत्पुरुष तो है लेकिन अधिकरण ना हो, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, यानी कि जिसके भी समास विग्रह में और पर आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो धर्म भ्रष्ट, यानी कि क्या हो जाएगा? देशाटन, पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, तो इसमें तुम्हें आ रहा है, यानी कि ये तो अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद बताइए, बहुत बढ़िया, आगे बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, तो धर्म भ्रष्ट जो हो जाएगा बेटा, ये धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, तो ना तो इसमें में आ रहा है ना ही इसमें पर आ रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको टेस्ट मिल रही है, और क्या चाहिए आप लोगों को भैया? फ्री में सब कुछ कराया जा रहा है, तब भी नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब वगैरह, है लाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग। क्या नहीं अच्छा लग रहा है क्या? बता दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा तो बंद कर दिया जाए क्लास वगैरह, क्यों? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी नील के समान अंबर, यानी कि जब भी किसी का विग्रह करने पर क्या आ जाए? के समान है जो आ जाए तो आपका कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? यानी कि समास के पद को जब आप अलग करते हो, खोलते हो, और मैं बार बार किसकी जिक्र कर रहा हूं कि समास निकालने के लिए हम लोगों को समास विग्रह की जरूरत होती है, यानी कि समास के पदों को तोड़ने की जरूरत होती है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? समास का विग्रह कहते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 का ए वाला आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, समास विग्रह इसको कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, कृताकृत का समास बताइए कौन सा होगा? कृताकृत का समास बताइए, क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताइए। तो 27 की अगर हम बात बताएं तो कृताकृत, इसमें आपको क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए, कृत के समान कृत या कृत है जो कृत, जो भी आप इसका विग्रह कर पाए हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत, अमृत जैसी वाणी, अमृत रूपी वचन, वचन रूपी अमृत, या वचन और अमृत। वचनामृत में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, वन रक्षक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वचन रूपी अमृत, यानी क्या हो जाएगा? वचन रूपी अमृत इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वचन के रूप में वर्दी, या वचन के समान, सॉरी अमृत के समान, या फिर वचन रूपी अमृत, आप एक शब्दों में इसको कह पाओगे। चलिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है भैया? जिसके आगे आपको उपसर्ग मिल जाए अव्ययी भाव समास, इसके अलावा हमको कुछ भी सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अव्ययी भाव समास जिसके भी, आप बताओ इसमें कहां पर लिखा है आपको? यहाँ पर अव्ययी भाव समास मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अव्ययी भाव समास की अगर आप, तो अंत और अनंत
हमेशा देखना अगर योजक चिन्ह आपके पास लग जाए, क्या लग जाए, योजक चिन्ह आपके पास अगर यहाँ पर लग जा रहा है और दोनों तरफ एक ही चीज आ जाए, जैसे कि ऐसा आ जाए कि दिन रात, इस टाइप का अगर आ जाएगा दिन रात, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो है अलग अलग चीजें लिखी है और बीच में योजक चिन्ह है। लेकिन अगर बीच में योजक चिन्ह आ जाए और दोनों तरफ एक ही चीज लिखा हो तो वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। प्रतिमान में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए आप लोग। प्रतिमान, बहुत बढ़िया, प्रतिमान में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया था कि जिसमें भी उपसर्ग लग जाए, यानी कि आ हो जाए, प्रति हो जाए, यथा हो जाए, भर हो जाए, जो भी हो जाए, अनु हो जाए, तो वो आपका कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। और अव्ययी भाव का एक पहचान और है कि अगर बीच में योजक चिन्ह लग जाए और दोनों तरफ जो है एक ही चीज लिखा हो, जैसे कि दिन और दिन दोनों तरफ यही लिखा हो, तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में को पहचानिए। अभी अभी मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं कि जिसके आगे उपसर्ग मिल जाए वो कौन सा समास होता है, जल्दी से टाइप करिए। जिसमें आ जाए, अनु आ जाए, यथा आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए, ये सब हमारे कौन से समास होते हैं, तो ये होते हैं हमारे अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। पसंद आ रहा तो लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर ग्रुप वगैरह कोई बनाए हुए हो तो जल्दी से शेयर करिए। बाकी आपको पता है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि हम लोग को फटाफट टेस्ट करना, फिर भी जितना हो सकता है मैं कर देता हूँ। पीतांबर में कौन सा समास है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सोच लीजिए बीएड में तो आप लोग भुनगा मचा दोगे अगर आप सही कर पा रहे हो तो। चलिए हवाई कर दोगे इन सारे क्वेश्चन को। पीतांबर हो गया, उसके बाद में 33 भी वही है, तो हाँ ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ लिख दिया गया है कि अगर किसी का अगर हम किसी से तुलना करें, यानी कि पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, या क्या हो जाता है, पीला है अंबर जिसका, यानी कि अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक साथ दिया गया है। ऊपर आप देख लीजिए, कर्म अगर बहुब्रीहि है, कर्मधारय दोनों है तो बहुब्रीहि सही जाएगा, लेकिन अगर बहुब्रीहि नहीं है तो आपका कर्मधारय सही चला जाएगा। तो 33 बताने की कोई जरूरत नहीं थी। 34, गौशाला में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 34, गौशाला में कौन सा समान है, तो गौशाला का आपका क्या समास विद्यात होगा, गाय का शाला, यही तो होगा, गाय का शाला यानी गौओं का शाला, यानी जहां पर गाय रहती हैं, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कुछ भी देखने की हमें जरूरत नहीं है, जिसमें भी कारक चिन्ह आ जाए तत्पुरुष समास। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, मृत्युंजय, तो भैया मृत्युंजय किसको कहते, तो किसी भी शब्द को सुनकर अगर आपको लगे कि हम किसी भगवान का नाम याद कर रहे हैं तो वो तुरंत हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे मृत्युंजय, पीतांबर, उसके बाद में लंबोदर, दशानन, अगर किसी एक शब्द को समास को देखकर अगर हमें किसी तीसरे पद की याद आ जाए तो समझ लो कि वो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 36, चौराहा में कौन सा समास है, भैया ये ना गलत करना, मैं बार बार कह चुका हूं कि जिसकी भी समास के आगे कोई संख्या हमें मिल जाता है तो कौन सा समास होता है, टाइप करिए। अब ये देख लो कितनी बार क्वेश्चन आया है, यूपी टेट में 2011 में आया है, 2014 में आया है, 2020 में आया है, 2021 में आया है, मतलब 21 में तो हुआ ही नहीं है पेपर, लेकिन 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसका हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 37, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है। पहले आप नीचे कमेंट करिए कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, पहले कमेंट करिए, मैं रुक जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में जब तक नहीं लिख दोगे मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, सभी लोग लिखिए एक बार, सभी लोग लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, सभी लोग लिखिए, मजा आ रहा है, सभी लोग लिखिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, भैया क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। हमने सबसे आगे ही बताया था कि जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद क्या होते हैं, गौड़ होता है, और इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास। देख लो यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नदियों के समूह को किस नाम से आप जो है बताओगे, पंजाब, पंच नदी, पंचसलिला या पांच आब। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए तो 5 नदियों के समूह को आप बोलोगे पंजाब, और आपको पता होना चाहिए अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है कि 5 नदियों के मिलाप से ही हमारा पंजाब जो है वो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए कौन सा होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, यानी चक्रधर आपने देखा
चक्रधर का आपने नाम सुना, किसी भगवान का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए आप हमको। तो अगर भैया चक्रधर में किसी भगवान का नाम आ रहा है यानी कि वो विष्णु भगवान की बात कर रहा है, और अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके, अरे यार ये क्या बोल, चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जल्दी जल्दी टाइप किया करिए, आप लोग बहुत स्लो हो जाते हो, ऑप्शन नंबर ए 39 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनाइए। यानी दशानन, 10 है आंगन जिसके, अरे नहीं 10 है नान जिसके, ये क्या है, रोटी की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे। 100 है आनंद जिसके, नहीं 10 की बात हो रहा है, 10 है आनंद जिसके। तो बिल्कुल सही है, आप सभी लोग आंसर दे भी लिए होंगे कि दशानन में क्या होगा, तो जल्दी से बताइए दशानन में क्या होगा। तो 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब होता है सिर, तो जिसके भी 10 सिर है यानी कि रावण की बात कर रहा है, बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह, 7 नदी का समूह या 7 सिंधुओं का समूह, बताइए कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 41 का अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर आपका, चलिए जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बेटा ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 7 सिंधुओं के समूह को हम लोग सप्त सिंधु बोलते हैं। अच्छा हमें बताइए, नीचे सभी लोग टाइप करिए सप्त सिंधु में समास कौन सा होगा, जल्दी से टाइप करिए सप्त सिंधु में समास कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग टाइप करिए तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा सप्त सिंधु में। रसोई घर में कौन सा समास होगा, रसोई घर गौशाला, गौ का शाला रसोई घर यानी कि रसोई का घर जहाँ पर आप खाना वाना बनाते हो। तो भैया जिसमें भी कारक चिन्ह आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव अधिकरण में पर, ठीक है, जिसमें भी आपके जो हैं आ जाए क्या चीज़, कारक चिन्ह, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चीज़, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 43, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर सामासिक पद, यानी कि अगर कोई समास अगर आप उसको तोड़ते हो तो हम क्या बोलते हैं बहुत देर से, समास विग्रह। भैया राइट आंसर 43, देखो कितना इजी क्वेश्चन था यार, यूपीपी परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 44, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास बताइए क्या होगा। रेखांकित शब्द, तो भैया आजीवन, इसमें आपको कहीं क्या उपसर्ग दिख रहा है, आजीवन। अगर आ मिल जाए, अनु मिल जाए, यथा मिल जाए, प्रति मिल जाए, भर मिल जाए, इन चीज़ को आप लिख लीजिए अगर आपके पास कॉपी है तो, ठीक है। और आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 45, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 45, बिल्कुल जुड़े रहिए, अभी जो है 6-7 क्वेश्चन और है, जल्दी से जुड़े रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए। हालांकि मैंने 100 क्वेश्चन बताया था तो 50 आज कर लेंगे, 50 हम लोग कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे। तो 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास सद्भावना में। क्वेश्चन नंबर 46, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। चंद्र का प्रकाश देश पर निकाला, वन में वास जल की धारा, बताइए कौन सा विकल्प अनुचित है, बताइए, यानी कि जो उचित नहीं है। चलिए, तो देश पर निकाला नहीं होता बेटा, देश से निकाला होता है, हटाइए इसको, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी प्रथम पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा प्रधान होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है। जल्दी से भैया टाइप कर दीजिए, जल्दी से टाइप कर दीजिए, बहुत बढ़िया टाइप करिए। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, मुझे तुरंत रावण की याद आ गई। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। इसी प्रकार हम लोग अगर बात करें तो चक्रधर, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान, तो आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा बहुब्रीहि समास होगा। विशेषण और विशेष के योग से बना कौन सा समास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत बढ़िया। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यार, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो यार, ये गलत बात है यार, आप लोगों को पसंद भी आ रहा है फिर भी लाइक नहीं करो, गलत बात है, अच्छी ऐसा नहीं करना है, बहुत बिल्कुल गलत बात है। और जो लोग लास्ट में जुड़े हो, यानी कि देर में जुड़े हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम रहता है, इतना काम हम खत्म करके ही आप लोग आते हो यहाँ पर, ठीक है, इतना जरूरी काम छोड़ के आते हो, तो कम से कम आप लोग अभी जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप लोग स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देख लीजिएगा। बहुत दमदार क्वेश्चन थे आज के। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 49 का ए वाला आंसर हो गया। बात करते हैं 50 का। तो 50, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। गंगा तट यानी कि गंगा तट, बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 50, और इसका आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन आंसर नंबर बी, क्योंकि गंगा तट को हम जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का तट, और कारक चिन्ह आ गया तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल, ओहो क्या क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन। चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण, यानी कि आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे तुलना की जा रही है, और जब तुलना की जा रही है तो आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। प्लीज लाइक किए हुए मत जाना अगर आपको समझ में आया है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो। डेली आपको फ्री क्लासेस मिल रही है और क्या चाहिए आप लोगों को, कम से कम आपके हम 80-90 नंबर बढ़वा देंगे इतने दिन में, घबराना नहीं, एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे। आज हम लोग का समास हो गया, कल हम और कोई अच्छी टॉपिक लेकर आएंगे। क्लियर है? तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।